हम जो है डिटेल्स के साथ नेचर अबाउट द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज पे मैं बात कर रहा था कि भाई जो है फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि मुख्तलिफ तजर्बे इस बात पे हो गए लेकिन लोग नाकाम रहे हैं। अगर कोई कहते हैं कि ना ओनोमेटोपैक से वो आ गए हैं फिर भी नाकामी है। इस तरह हमने इजिप्शियंस की बात की, फिरौन की बात की, ठीक है। इस तरह हमने जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में हमने बात की, उसने एक्सपेरिमेंट्स की। इसी हवाले से बहुत सारे तजुर्बे जो हैं वो हो चुके हैं लेकिन लोग नाकाम रहे हैं। नो वन नोज वेयर दिस लैंग्वेज केम फ्रॉम एंड फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने एक्सप्लेन की कि हमारा ये अकीदा है कि द फर्स्ट लैंग्वेज वाज अरबिक। बहरहाल यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुका हूँ वो ये है कि लैंग्वेज हैज अ डीप रूटेड रिलेशन विद द सोसाइटी एंड विद द लैंग्वेजेस। जिस सोसाइटी में लैंग्वेज है तो उसी सोसाइटी के साथ लैंग्वेज का एक डीप रूटेड रिलेशनशिप है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान क्या है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम इस पे जो है डिटेल्स के साथ हम बात करेंगे और मैं अक्सर बार बार इसका हवाला भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि सोसाइटी में लैंग्वेज जो है, जैसे कि आई टोल्ड यू, इट is born in the society, it grows, it develops in the society and it even dies because of the society. डेथ की भी रीजंस इनकी होते हैं जिसको हम लैंग्वेज डेथ कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो है हम आज जो है हम ओल्ड थ्योरीज एंड ट्रेंड्स इन लैंग्वेज पे हम बात करेंगे। ओल्ड थ्योरीज एंड ट्रेंड्स लैंग्वेज में जितनी भी ओल्ड थ्योरीज हैं या ट्रेंड्स हैं, ये पुराने लोग, ये जो है पुराने वक्तों से ये सपोजिशंस जो है वो आ रहे हैं। लिंग्विस्ट्स they were trying to present such suppositions, assumptions। क्या वो assumptions जो है वो दे रहे थे, वो suppositions को वो प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि so for centuries there had been so much fruitless speculation over the question of how language began। या पे fruitless speculations थे लोगों के, जो fruitful नहीं हो, जो fruitless discussions थे, speculations थे कि लैंग्वेज किस तरह शुरू हो गया। That when the Paris Language Society was founded in 1886, यहाँ पे Paris Language Society PLS, PSL नहीं, ठीक है, PLS Paris लैंग्वेज सोसाइटी का क्याम हो गया 1866 में। तो यहाँ पे एक अहम काम जो हो गया, इट्स bylaws included a ban on any discussion of it। तो इस पे उसने यहाँ पे सोसाइटी ने इस तरह डिस्कशन पे क्या लगा दी, बैन लगा दी कि ये फ्रूटलेस डिस्कशंस है and there should be other practical discussions over this phenomenon or this language। So the early theories are just theories and they proved to be wrong। हमारा ये वो है ख्याल है कि ये wrong theories हैं, they are supposition, वो सिर्फ suppositions है, they are just speculations of people कि how language began, language किस तरह वजूद में आ गया। इस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ theories हैं, जैसे कि the Boer theory, the Boer theory। दूसरा क्या है, theory। तीसरा the ding dong theory। चौथा the yaw he who, the Yahihu theory और the Ta theory and so they are thinking about the origin और they were presenting such theories। इस तरह वो theories present कर रहे थे कि भाई इस तरह ये language जो है it came into being। तो लोग क्या कह रहे थे, the idea that speech arose from people imitating the sounds that things made।
जैसे कि बाव, वाव, मू, बा, इस तरह साउंड्स जो है चीजें बना रहे थे, इस तरह लोगों ने क्या स्पीच शुरू की, etc. So this theory suggests that first words were onomatopoeic. यहाँ पे ये जो बाव वाव थ्योरी है, तो ये इस तरह सजेस्ट कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड्स थे लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज की तरफ वो आ गए, लैंग्वेज को उसने उन वर्ड्स ने कोलैबोरेट किया and they participated or they helped in the formation of practical languages that we are able enough now to speak. Yes, so there were Bow theory that the first words were onomatopoeic in nature because जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ onomatopoeia ये क्या है, ये जो साउंड आप सुन रहे हो इसको हम कहते हैं क्रीक, the creak of the door. ये the bang of the door, ठीक है. तो ये क्रीक और बेइंग अब इस तरह ये इसके साथ क्या है, मुशाबहत रख रहे हैं. तो ओनोमेटोपोइया आप जानते हो, the use of words in which the sounds reflect the sense. ओनोमेटोपोइया क्या होता है, the use of words, अल्फाज का वो इस्तेमाल in which the sounds reflect the sense. यहाँ पे क्रीक और दरवाजे का ये जो क्रीक साउंड था ये बराबर थे ना, the sound जैसे कि हम कहते हैं the hen clucks, तो hen का जो क्लक होता है, ये hen की क्लक के इस तरह वो आवाज के साथ इस तरह इसको हम इसी बिना पे जो है क्लक कहते हैं, the hen's cluck, ठीक है. ये फर्स्ट में हम कहते हैं चरगा पड़त पड़त के चरगा पड़त पड़त उनके चरगे डाले के साउंड शांति. अच्छा फिर है तो ओनोमेटोपोइया आपने आपकी समझ में आ गया. सो डिफरेंसेस, this means differences across languages. यहाँ पे हमारे साथ जो दूसरा सपोजिशन है, जो दूसरी थ्योरी है, वो है the puh theory. The puh theory. So this is the idea that speech comes from the automatic vocal responses of pain, fear, surprise or other emotions. Pain है, fear है, surprise है, दूसरी emotion है ouch, ठीक है. इस तरह ये साउंड जो है ये because of them speech developed. ये दूसरा ये है जैसे कि laugh है, shriek है या cries है या gasp है, gasping. But plenty of animals make these sounds too. लेकिन हमारा ये ख्याल है ये sounds तो plenty of animals, बहुत सारे animals भी इस तरह sounds बनाते हैं. तो वो क्यों speech शुरू नहीं करते? उनको तो भी चाहिए कि they should also start speaking. कि कौन से ज़माने से वो इस तरह आवाजें निकालते आ रहे हैं. And they did not end up with languages. तो उनका end तो languages के वो languages पे वो नहीं हो गया. तो ये भी it also proved wrong. इस तरह जो emotional exclamations हैं, emotional exclamations are very small part of any language. ये तो बहुत छोटा सा part बना देते हैं emotional exclamations. So they are also highly language specific होते हैं वो. इस तरह जैसे कि language specific किस तरह होते हैं, इंग्लिश में वो कहते हैं ouch, रशियन में कहते हैं ओए, इस तरह चाइनीज में ई, और हम क्या कहते हैं पश्तो में अलई, यई, अबई, इस तरह हम कहते हैं या बई. तो ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, हर एक लैंग्वेज में ये स्पेसिफिक होते हैं. तो ये किस तरह वो हो सकते हैं. इस तरह तीसरा जो हमारे साथ है द डिंग डोंग थ्योरी, तीसरी जो थ्योरी है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, वो क्या है, द डिंग डोंग थ्योरी. जर्मन यहाँ पे जर्मन जो फाइलॉलॉजिस्ट है, जैसे कि फाइलॉलॉजी के बारे में ये बात याद रखो, फाइलॉलॉजी, लैंग्वेज फाइलॉलॉजी, इस पे मैं बात कर चुका हूँ पहले. फाइलॉलॉजी इसको कहते हैं जो हम वर्ड्स की एटिमोलॉजीज की तरफ चलते हैं, तो वर्ड्स की ओरिजिन हम मालूम करते हैं कि ये वर्ड्स जो है कहाँ से डिराइव हो गए हैं. तो फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं वो हम कंपेयर करके इनका एनालिसिस करते हैं. इसको हम कहते हैं फाइलॉलॉजिकल स्टडीज. समझ आ रही है? तो हम रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेजेस इस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज फाइलॉलॉजी. तो यहाँ पे एक जर्मन लैंग्वेज फाइलॉलॉजिस्ट था, उसका नाम मैक्स म्यूलर था. क्या था? मैक्स म्यूलर. ठीक है. तो he states the origin of language is connected to rhythm. उसने ये कहा कि origin of language क्या है? It is connected to rhythm. So the theory states
that speech reflects some mystical reasonings or harmony connected with things in the world. Human imitate what is around them. We imitate the rhythm around us. So developing first a simple hum, इस तरह, और फिर क्या, and later words is simple hum से फिर जो हैं अल्फाज जो हैं वो बन गए हैं. So the only evidence proposed is the war dances and ballads. जैसे कि war dances हुआ करते थे, ballads हुआ करते थे, हम क्रिएट हो गया, हमसे लैंग्वेजेस क्रिएट हो गए, ठीक है. लेकिन which is claimed are common to all primitive people. primitive people इस तरह वो करते थे, इस तरह slowly and gradually हम क्रिएट हो गया, humming sound, और फिर उन्होंने जो थोड़ा बहुत जो है vocabulary क्रिएट हो गया और फिर इस तरह लैंग्वेजेस डेवलप हो गई. फिर वो कहते हैं the Yahihu theory. फोर्थ पे आप देखो the Yahihu theory. So the idea that speech started with the rhythmic chants and grunts people used to coordinate their physical action. पुखाब अशर के थे, लोग क्या करते थे, collective work क्या करते थे, मुंह और मुख्तो के अशर बोए, अशर के जब अड़म ए हूँ मतलब the Yahihu theory, Yahihu. तो इस तरह ये नाम भी इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, the Yahihu theory. So इस तरह जो chants लोग करते थे, जो grunts लोग क्या करते थे, तो the people used to coordinate their physical action. वो एक दूसरे के साथ physical action में coordinate क्या करते थे, तो इस तरह. So when they work together, so language arose in rhythmic chants and vocalisms that uttered by people engaged in communal labor. के लोग communal labor में engage हुआ करते थे और वो जो साउंड्स जनरेट करते हैं, उन साउंड्स से जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली लैंग्वेज जो है ये क्रिएट हो गया, ये डेवलप हो गई. सो इट इज अनसर्टेन फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस. हाउ, अगर आप देखें तो ये भी इस हाइपोथेसिस, ये गैर यकीनी बात है कि हाउ मीनिंग्स कम टू बी एसोसिएटेड विद वोकैलिज्म्स अटर्ड बाय द वर्कर्स. कि भाई ये जो वर्कर्स वोकलाइजेशन करते थे, वोकैलिज्म्स क्या करते थे, इनके साथ ये मीनिंग्स कहां से आ गए और इनके साथ एसोसिएट हो गए. तो यहाँ पे भी एक फेल्ड प्रोपोजिशन है, एक फेल्ड सपोजिशन है. फर्दर we can say that songs may originate like this but not language. यहाँ पे songs originate हाँ ही हूँ से songs तो बन सकते हैं लेकिन पूरे के पूरे languages नहीं बन सकते. फिर हमारे साथ टॉ थ्योरी है 5 नंबर पे. The idea that speech came from the use of tongue and mouth gestures to mimic manual gestures. यहाँ पे tongue और mouth से mimic जो mimicry type वो हम बनाते हैं. इस तरह जो मैनुअल जेस्चर्स हम करते हैं, हाथ वगैरह से इशारे करते हैं, तो माउथ और टंग से लोग इशारे क्या करते थे और स्लोली एंड ग्रेजुअली, हाँ, जैसे कि आप टाटा कहते हो, फॉर एग्जांपल सेइंग टाटा इज लाइक मोइंग गुड बाय विद योर टंग. ठीक है, जैसे कि टाटा you're saying goodbye with your tongue. तो इस तरह लोग मुख्तलिफ शेप्स में मुंह बनाया करते थे, टंग को इधर उधर वो घुमा फिरा के कुछ कहते. सो लेस ये भी यहाँ पे एक नाकाम कॉन्सेप्ट है. अब देखें, लेस जेस्चर्स कैन बी इमिटेटेड विद टंग एंड माउथ. तो टंग और माउथ से इतनी ज्यादा जेस्चर तो हम इमिटेट नहीं कर सकते. तो इस तरह आप देखते हो यहाँ पे ये जो टॉ थ्योरी है, यहाँ पे हमारे सामने चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स डार्विन. तो चार्ल्स डार्विन, so Darwin he lent his authority to this hypothesis. वो कहता है कि human language represents the use of oral gestures that began an imitation of hand gestures that were already in use for communication. कि वो primarily लोग हाथ वगैरह को इस्तेमाल करते थे और स्लोली वो टंग से और माउथ से हैंड्स की जेस्चर्स को इमिटेट क्या करते थे, और इस तरह डार्विन कहता है कि लैंग्वेज जो है लोगों का वो बना, ह्यूमंस का. बहरहाल ये भी एक नाकाम थ्योरी है, एक सपोजिशन है. यहाँ पे जो और थ्योरी है वो है द लाला थ्योरी. लाला, आप देखो इसको हम कहते हैं सिंग सॉन्ग थ्योरी. ये लाला को हम क्या कहते हैं, सिंग सॉन्ग. अच्छा, इसको हम द सिंग सॉन्ग थ्योरी भी कहते हैं. तो आप देखें, द आइडिया दैट स्पीच इमर्ज्ड फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस. इंस्पायर्ड प्लेफुलनेस में जो लोग साउंड्स कहते हैं, या लव में या पोएटिक सेंसिबिलिटी में एंड सॉन्ग्स में. So speech originated in this is the romantic side of life. It originated in the romantic aspect of life. लेकिन ये भी एक नाकाम है. बहरहाल, so these all theories are just suppositions, as I told you,
क्योंकि हमारा लिंग्विस्टिक्स में तो हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा साइंटिफिक होता है। ये सपोजिशंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, हैविंग मेनी शॉर्टकमिंग्स, इनमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं और जो है ये गलत साबित हो गए हैं, दे हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। फिर जो है यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज और ट्रेंड्स जो ज्यादा मशहूर हैं, इंशाल्लाह इसको हम लेटर लेक्चर्स में इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। जो हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज पे इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये जो मॉडर्न थ्योरीज हैं या ट्रेंड्स हैं, जैसे कि हिस्टोरिसिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, जेनरेटिविज्म है, कॉग्निटिविज्म है, एम्पिरिसिज्म है, बिहेवियरिज्म है, तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इंशाल्लाह मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।